हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आई नो बहुत दिन के बाद, एंड यू ऑल्सो नो कंसिस्टेंसी इज़ द मेन गेम। अभी हम बिहार गए हुए थे। एग्ज़ाम था बिहार पुलिस मद्य निषेध, सबको पता होगा। बिहार का एग्ज़ाम और सब किसी को पता ना हो तो सबको पता था। एंड आई वॉज थिंकिंग दैट पेपर लीक इज़ नॉट द प्रॉब्लम, अगर कांस्टेबल हो पुलिस हो वो लोग का पेपर लेवल ऐसा 10th 12th तक होता है। 10th 12th, इफ़ योर बेसिक एजुकेशन इज ओके यू कैन क्रैक इट। तो लगा कि पेपर लीक मेन गेम नहीं है, मेन गेम है एजुकेशन सिस्टम हम लोग का। वो इतना पढ़ाया गया ही नहीं, इतना कॉन्फिडेंस आया ही नहीं 10th 12th दे करके कि लगे कि हाँ कांस्टेबल पुलिस हवलदार। हम ये नहीं बोल रहे कि ये लोग का ऐसा टफ नहीं होता, पेपर टफ होता है, बट द लेवल इज 10th और 12th, सिंपल। वहाँ फॉर्म फिल करने टाइम भी रहता है, द लेवल इज 12th, ओके। सो हम भी एग्ज़ाम देने के गए हुए थे, एंड आई वॉज लुकिंग एट दी होल क्लास। और हम बोल नहीं रहे कि हम ऐसा जज कर रहे हैं, आई एम नॉट जजिंग एट ऑल। जितने भी एस्पिरेंट्स, जितने भी वहाँ पे एग्ज़ाम देने को आए हुए थे, सब ऐसा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लग रहे थे। आई एम नॉट सेइंग हम बहुत बड़े, फिर भी मेरे पास आई हैव सम प्रिविलेज उन लोग से ज़्यादा मेरे पास प्रिविलेज था। बट दे आर, जैसा मैंने कहा, वो लोग ऐसा लग रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग ऐसा एग्ज़ाम देने को जाते हैं, ठीक है, और पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है भाई साहब, 10th और 12th के बेसिस पे जो एग्ज़ाम हो रहा है उनका पेपर लीक हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो द थिंग इज़ कि ऐसा कोई करप्शन वरप्शन ऐसा कुछ नहीं है। जो जितना बड़ा लूप होल है ना, वो हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में ही है। 10th 12th तक ऐसा पढ़ाया ही नहीं गया कि हम लोग को ऐसा कॉन्फिडेंस आए, या हम लोग को उतना नॉलेज हो, या हम लोग उतना पढ़े हुए हों कि पेपर्स में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाए। यूपीएससी का पेपर, कांस्टेबल का पेपर, एसआई का पेपर, ऐसा हम लोग कर ही नहीं पाते। पेपर लीक होते जाता, होते जाता। बीपीएससी भी होता है, बट जो कांस्टेबल वाला होता है ना, वो देख के ज़्यादा दुख दर्द होता है कि कितने में बिकता होगा। बहुत हम पता भी नहीं कितने में बिकता होगा, पर बिकता तो है, बिकता तो है। आपको लग रहा होगा हम बहुत ज्ञान दे रहे हैं, बट थोड़ा सा ऐसा इरिटेशन हो रहा था कि कोई बीपीएससी भी ये होता है, लीक होता है, तो समझ में आता है बहुत बड़ा एग्जाम है, थोड़ा टफ भी है। हम ऐसा नहीं कह रहे कांस्टेबल का बहुत ये होता है, इजी होता है, इजी टू मॉडरेट रहता है, टफ भी रहता है। जो नहीं पढ़ा होता भाई साहब, उसके लिए सारा एग्जाम टफ होता है। जो पढ़ता है, जिसके पास कंसिस्टेंसी रहता है, उसके लिए यूपीएससी भी कुछ नहीं है। बट थोड़ा सा दुख होता है कांस्टेबल और ये पुलिस का, बिहार पुलिस का ऐसा एग्ज़ाम पेपर लीक होता है तो थोड़ा सा लगता है कि सारा तो एजुकेशन सिस्टम का ही ये है। बट फिर भी ठीक है, सुधर जाएगा जैसे जैसे थोड़ा सा जनरेशन चेंज होगा। सबको पता चली जाएगा कि पढ़ना ज़रूरी है, अपना बेसिक क्लियर करना ज़रूरी है, पेपर खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। नाउ बैक टू द मेरा टॉपिक। बहुत दिन से क्लास नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ सम इशू, और आज जाएंगे हम, क्योंकि आज हम लोग एक क्लास से, सेंटा से वीना वीना वानी गई हुई है खेलने को। वो आ चुकी होंगी खेल के, तो हम लोग उनका थोड़ा सा इंटरव्यू लेंगे कि कैसा था उनका फीलिंग। वो पहले भी खेल चुकी है, बट ऐसा न्यू न्यू में खेलना, और उसके बाद जब थोड़ा सीख जाते हैं फिर खेलना, उसका मज़ा कुछ और होता है। वो जब ये आई थी तो खेलने को गई हुई थी एक बारी नेशनल ट्रायल था उसका, डायरेक्ट नेशनल ट्रायल होता है, वो उसमें गई हुई थी, तो उसमें भी खेली थी। बट अभी वो 1 साल 1.5 साल 2 साल से अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी, और वो खेलने को गई हुई थी। हम लोग जानेंगे कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होता है। रिंग पे चढ़ने का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि अगर आप लोग कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी स्पोर्ट्स है, और अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं, 1-2 महीना होता है और तुरंत टूर्नामेंट आ जाता है, तो अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाते हुए उस टूर्नामेंट में ले लेना होता है, पार्टिसिपेट कर लेना होता है, पार्टिसिपेट। अब आप लोग बोलेंगे ज़्यादा सीखा हुआ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। भाई साहब, आप लोग जाइए, एक्सप्लोर करिए, एक्सपीरियंस करिए। सबसे मेन गेम वही होता है, एक्सपीरियंस करना। क्योंकि एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप,
उसके बाद 1 साल जब आप प्रॉपर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आपको ये ऐसा डर नहीं रहेगा कि रिंग है, ओपोनेंट का कोच है, रेफरी है, चारों तरफ जज है। एंड यू नो व्हाट, जब हम पहली बार रिंग पे चढ़े थे 2022 में, जब ही हम नेशनल गए थे इत्तेफाक से, तो हमको पता ही नहीं था वाइट कॉर्नर क्या होता है। जो रिंग होता है बॉक्सिंग रिंग, उसका वाइट कॉर्नर होता है। और जब भी ऐसा काउंटिंग हो रहा होता है ना, तो वाइट कॉर्नर में से जाके खड़े होना होता, तो हमको पता ही नहीं था, हम इधर उधर खड़े हो रहे थे। फिर पीछे से ऐसा आवाज़ आता है वाइट कॉर्नर में खड़ा होना है, ऐसा ऐसा। इस साइड 2 साइड वाइट कॉर्नर होता है और एक साइड रेड एक साइड ब्लू होता है। तो आपको वो एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 1 साल, जब 1 साल हो या फिर कितने भी दिन बाद टूर्नामेंट आए, तो आपके पास वो रहता है कॉन्फिडेंस कि बस अब तो खेलना है। आप वहाँ जाके ये देखते नहीं हैं, क्योंकि आप एक बार एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं कि वहाँ पे क्या कैसा रिंग होता है। भले ही हम लोग रिंग में पर डे प्रैक्टिस ना करें, वो अलग टॉपिक है, बट आपको पता होता है कि रिंग कैसा होता है, अपोनेंट कैसा होता है, वहाँ जाने के बाद फीलिंग कैसा होता है। अगर आप रिंग पे चढ़ रहे होते हैं तो आपका स्टेमिना अलग चाहिए होता है, मीन्स ज़्यादा चाहिए होता है, ऑफकोर्स ज़्यादा चाहिए होता है, बहुत चाहिए होता है। 3 मिनट का 3 राउंड होता है, बहुत स्टेमिना चाहिए होता है। तो आपको पता होता है और आप अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, आपको ऐसा रिंग का खौफ नहीं होता है। जो हम लोग को भी पता है सब, जो रेगुलर रिंग पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनका एक खौफ होता है ओपोनेंट से ऊपर वाला खौफ होता है रिंग का। ओपोनेंट को तो पता है ओपोनेंट के साथ कैसे खेलना है, कैसे मारना है, कैसे करना है, सब पता है, बट रिंग के साथ कैसे खेलना है वो नहीं पता होता। सो हम लोग मिलते हैं शाम को, जब भी हम क्लास जाएंगे, और हम बीना वाली से आपका बात करवाएंगे। ओके भाई। एवरीवन, हम हो गए हैं क्लास के लिए रेडी, बट बहुत गर्मी है, सूरज भगवान अपने चरम सीमा पर है। पर अगर अब हम 1 वीक या 1 दिन या थोड़े दिन और क्लास नहीं गए तो सेंटर निकाला हो जाएंगे, जैसे देश निकाला होता है वैसे ही सेंटर निकाला, क्योंकि हम 1 मंथ से ऊपर हो गया और हम क्लास नहीं गए। सो चलते हैं, पहले करते हैं बैक पैक। ये रहा मेरा बैग, ये मेरा रोप, क्रैप बैंडेज, टाल, टी शर्ट, वाटर बॉटल एंड मेरा ग्लव्स। She is eating something. Chicken. भगवान को भी तक ढल जाना चाहिए था, वो मेरे सर के ऊपर चमक रहा है। दीपक, शायद यहाँ कुछ काम छोड़ा। मेरे भाई धूप तो है गाइस, बट यू कांट डू एनीथिंग। मेरा भाई दौड़ रहा, सब कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। इसको खोलना तो नहीं था। शूज़ टाइट हो गया अचानक से। हम लोग के सेंटर पे बहुत सारे गेम्स होते हैं, यू नो, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, बास्केटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल।
अच्छा लग रहा है, हवा चल रहा। अभी प्रैक्टिस बाकी है बच्चों। ला पानी ला रे। पेड़ वाला यार, पेड़ लाया जब पेड़ लेकर और पेड़ ही करे तू जाने कहा तू तो एक कोई बोले ना पड़ता है पेड़ ही करे ना जा रहे हैं भैया कॉल जा रहे हैं स्किपिंग कर स्किपिंग ले स्किपिंग दे जा पेड़ वाला तू करा देंगे जा पानी भी लेने चले गए हम जाते चले भैया भैया मुझे पानी पिलाना है अभी नहीं आएगा, अभी सर नहीं आते हैं। नहीं पर एक बार इसे पूरा तो खा रहा है। Oh no. चला इंट्रो दे देना। चल दे रिव्यू में मैं स्लाइड कर दूँ। यो तो व्हाट्सएप गाइस के साथ चलो सामने आके देना। यो तो व्हाट्सएप गाइस तो गाइस मैं ये दीदी का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं सब वीडियो देखता हूँ गाइस तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तू बता रहा कितना धूप है इधर? क्या धूप बता कितना धूप है? दीदी हमको बॉडी हिट करना कैसे करें? देना ऐसा सा कर, ऐसा सा कर, ऐसा सा कर। स्मेल आ रहा हलवा का। ना दीपक हलवा का स्मेल आ रहा ना। बहुत स्वादिष्ट गुड़ नहीं लगा। आखिर आज बिना मानी का इंटरव्यू नहीं ले सके, बता नहीं सके उसका एक्सपीरियंस आप लोगों को, क्योंकि वो आज आई नहीं, उसका एंकल ट्विस्ट हो गया है।
मैच के दौरान कल परसों में भी आए तो हम बता देंगे, अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था। और आज प्रैक्टिस बहुत ही टायरिंग था क्योंकि बहुत दिन के बाद हम किए थे। प्रैक्टिस बहुत अच्छा था, तो कल से हम आप लोग को बताएंगे कि प्रैक्टिस में क्या हुआ, कैसा हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।